ठीक हो गया। अच्छा आप लोगों को बताना है। आपने स्क्रीन शो हो रही है? जी मिस हो रही है। ठीक है। अच्छा बीच में कभी ऐसा होता है, मैंने ना लगाए हुए होते हैं चार्जिंग वाले हैंड फ्री, तो अगर कभी ऐसा होता है आवाज खत्म हो जाए तो आपने बता देनी है, ये ना हो कि आपको आवाज ना आ रही हो। चार्जिंग तो वैसे पूरी है। अच्छा ठीक है। आ, हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और मैं यहाँ चैट जीपीटी पे जाती हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी मैं आपको बताऊंगी कि हेल्प कैसे लेती। इनकी तो बड़ी मजे मजे की हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप, हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। मैं यहाँ पे न्यू चैट पे जाती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, ये देखो इसने आपको शॉर्टकट कीज जो है वो बता दी। ठीक है, अब आप कहते हो यार ये मैं सेव कैसे करूं। मैं इसको कह देती हूँ मेक अ पीडीएफ। ये शॉर्टकट कीज जो हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। मतलब जब आप करना शुरू करते हो ना काम, जिसको ये शॉर्टकट कीज याद हो गई ना तो उसके मिस लिए तो ये बहुत आसान। पीडीएफ जो है ना मोबाइल पे नहीं आ पाता, या तो लैपटॉप पे आ जाता होगा। मैंने बहुत दफा कोशिश करी, मोबाइल पे नहीं डाउनलोड होता। करके देखना। ठीक है, ये इसने मुझे पीडीएफ बना के दे दी। मैं इस पीडीएफ को क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। ठीक है, एक ये बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई है कि आप चैट जीपीटी की हेल्प कहाँ ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप, मैंने आपको कोई पॉइंट बताया है, ठीक है, और आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो रिकॉर्डिंग इतनी लंबी होगी, 2 घंटे की, आपको नहीं मिल रही, वहां पे भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो कि मुझे ये करना है और मुझे बताओ कि ये कहाँ ऑप्शन होगा, तो वो आपको बता देगा। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज अंदर आती जा रही है ना, इनको आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने अपने काम में कैसे ऐड करना है। ठीक है ना। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, आप में से जितने भी बच्चे इस दफा आए हैं माशाल्लाह तकरीबन 18-19 तो हैं। ठीक है, अगर किसी को, किसी ने बीच में छोड़ना है, ठीक है, किसी ने बीच में छोड़ना है, किसी को लगता है मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, या किसी ने सीरियस होके नहीं करना, ठीक है ना, तो मेरे लिए बेशक वो अभी से छोड़ दे। ठीक है ना। देखो मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान है। 3 महीने की फीस भरते हो, इतने अच्छे तरीके से करते हो, फिर आगे हिम्मत नहीं पकड़ते हो कोई काम करने की, और फिर सब कुछ भूल जाते हो, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है ना। सारी चीजों को साइड पे रखना है कि मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। ठीक है, आपने अपने काम को बाकी चीजों के साथ जो है ना वो मैनेज करना है और काम करना है। मेरा इस दफा टारगेट ये है, जितने बच्चे भी सीरियस होकर काम करेंगे, मैं, मेरा प्रॉमिस है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे काम करो और कहीं ना कहीं आपको लगवाया जाए। ठीक है ना। तो आपने अच्छे तरीके से काम करना है। काम भी आगे किसी कंपनी के साथ या एज ए डिजाइनर तब कर सकते हो जब आप लोगों को सॉफ्टवेयर चलाने आएंगे। ठीक है ना। ठीक है ना, कोई कह दे मैंने काम करना है, मैं आपको डिजाइन दूं और आप कहें कि ये तो मैं नहीं कर पाती, मुझे कोई और दे, ऐसे नहीं होता। जब आप डिजाइनर, एज ए डिजाइनर काम कर रहे हो, आपको एक एक चीज बनानी आनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी डिजाइन से, किसी भी काम से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को इतना ट्रेन करना है ना इस कोर्स में कि आप लोग किसी भी डिजाइन से इनकार नहीं करोगे। और इस दफा हमने क्या करना है कि जो मैं करवा रही हूँ ना, आपने उसी को रिपीट करना है। हाँ, रिपीट करने के बाद अगर किसी और का दिल कर रहा है कि कुछ और भी ऐड करने को या किसी और भी ट्राई करने को, तो तब आप और ट्राई करोगे, लेकिन असाइनमेंट में वही होगा जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, एग्री। जी मिस। ठीक है, ये एक बेसिक की बात, बेसिक सी बात मैंने बताई कि हम चैट जीपीटी की हेल्प कैसे ले सकते हैं।
अच्छा, बाकी हम आते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे। ठीक है। अच्छा, इस दफा हमने ये नहीं करना कि हम इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे, उसको खत्म करेंगे और फोटोशॉप पे फिर जाएंगे। ठीक है, हम दोनों को ना मिक्स करके चलेंगे, कि ताकि आप लोगों को पता हो, आप लोगों को दोनों सॉफ्टवेयर चलाने आए। क्योंकि कई डिजाइन ऐसे होते हैं जो इलस्ट्रेटर पे बनते हैं, कई डिजाइन ऐसे होते हैं जो फोटोशॉप पे बनते हैं। तो ये अब हमें पता होता है कि यार ठीक है। अच्छा, अगर बिल्कुल फ्लैट कलर होंगे तो ठीक है यार, हम उसको वेक्टर फॉर्मेट में बना लेंगे इलस्ट्रेटर में आके। लेकिन अगर कहीं पे भी थोड़ी सी शेडिंग आ गई, या कहीं कोई मार्बल इफेक्ट या कोई इस तरह की चीज, या हमने मैनुअल काम को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो वो फिर क्या करेंगे, वो फिर हम फोटोशॉप पे जाके करते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हमें दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, हम में से कौन से बच्चे ऐसे हैं, मुझे यहाँ पे बताएं कि जो बिल्कुल जिनका स्टार्ट है। हम्म, मोमना, आपने पहले कुछ किया हुआ है? मैम कैनवा यूज किया हुआ है मैंने। ठीक हो गया। और सुम्बल, आपने? मैं बस 3 बच्चे पाले हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ओके, ये तो फुल टाइम जॉब है, ये तो सबसे मुश्किल है। या मैं एक्चुअली मेरा ना कंप्यूटर का बिल्कुल बेस भी नहीं है, बेसिक भी नहीं आती मुझे कंप्यूटर की। ठीक हो गया। लेकिन मैं सिर्फ इस थैंक्स वजह टू से सर। पूछ रही हूँ कि ना, कि बिल्कुल जीरो से मैं, अच्छा, मैंने आप लोगों को जीरो, 4 लेक्चर शेयर बिल्कुल किए थे, बिल्कुल जीरो। वो आप लोग, ठीक है, 4 लेक्चर शेयर किए थे, वो किसी ने देखे? यस मिस, मैंने 2 देखे थे। ठीक हो गया। सिर्फ मैंने देखने को कहा था, ठीक है ना? और किसी ने देखे? जी मिस देखे थे। ठीक हो गया। मैम वो इसके वीडियो थे। अलावा, हाँ, मैंने लिंक भेजा था, मैंने वीडियोस भेजी थी, मैंने कहा था जस्ट वो आप एक दफा देख लें, ताकि ना वो थोड़ा सा टूल प्रैक्टिस जो है ना, वो, चलो मैंने भी तो जीरो से ही स्टार्ट कराना है। मेरे भी कई बच्चे ऐसे ही हैं जो अभी तो छोड़ चुके हैं, दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो चलो उनका भी सारा ना वो हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। स्टार्ट तो मैं बिल्कुल जीरो से ही करवाऊंगी। और किस किसने, सुमेरा आपने देखे, और कृष्णा आपने देखे जो मैंने लेक्चर शेयर किए थे? जी जी मैम, मैंने 2 देखे हैं और मैंने बना भी लिए हैं। अच्छा, ठीक हो गया, अच्छा बात है, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। अच्छा, ये जूम यूजर के नेम से कौन है, या तो मुझे बता दें, रीनेम कर दूं ताकि मुझे पता हो क्लास में कौन है, या प्लीज आप खुद रीनेम कर दें। ठीक है। अच्छा, हमने फिर जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और हमने क्या करना है, आप लोगों को सबके पास इलस्ट्रेटर तो होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं लिंक भेज दूंगी। ठीक है, हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, क्या करना है, क्रिएट न्यू में जाना है। ये क्या होता है, हमने नई फाइल ओपन करनी होती है। ठीक है, जब नई फाइल ओपन करोगे ना, आपने बाकी किसी चीज को भी नहीं छेड़ना, आपने जस्ट ये जो कस्टम लिखा हुआ है 10x10, 10x10 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो साइज आ रहा है 10x10। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे विड्थ भी 15 कर लेती हूँ और हाइट भी 15 कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करनी है आपने हमेशा इंचेस रखना है। कई दफा ऐसा होता है पिक्सल्स हुआ हुआ होता है, और आप क्या करते हो, कई दफा ये मिस्टेक कर लेते हो। ठीक है, फिर परेशान हुए बैठे होते हो कि यहाँ 15 और 15 यहाँ पे चेक नहीं करते हो पिक्सल्स, और यहाँ पे फिर आप क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, तो वो फाइल जो होती है ना, वो इतनी छोटी ओपन होती है ना। ठीक है ना, ये ओपन तो हो गई, लेकिन इसका साइज इतना छोटा होगा कि वो प्रिंटेबल नहीं है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। मैं दोबारा क्या करती हूँ, फाइल में जाती हूँ, न्यू में जाती हूँ। अच्छा, एक और चीज, कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी ना, सॉफ्टवेयर आपको ना हर चीज की ना शॉर्टकट की बता रहा होता है। कैसे, कि मुझे अब दोबारा से अगर फाइल ओपन करनी है, मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, और मैं क्रिएट न्यू में जाती हूँ दोबारा से, और यहाँ पे इसको मैं नीचे कर देती हूँ। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ मैंने ये साइज 15 किया, 15 किया, और यहाँ इसको इंचेस रखा। ठीक है। और अच्छा, आप लोगों में से ना कई बच्चों की ना लैपटॉप वगैरह की ना रैम कम होगी, तो हम क्या करते हैं, शुरू से ही ना इसको 10x10 में स्टार्ट करते हैं, ताकि फाइल जो है ना वो हैवी ना हो। 10x10 इंचेस रख लिया मैंने, और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है
कलर मोड RGB होना चाहिए, और ये हमारा हाई होना चाहिए, 300 DPI होनी चाहिए, क्योंकि जो हम अपने कपड़ों पे या किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट पे जो आप प्रिंटिंग हुई भी देखते हो ना, वो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। हम लोगों को जो इंटरनेट पे पड़े हुए इमेजेस मिलते हैं ना, वो कितनी रेजोल्यूशन में होते हैं? 72 रेजोल्यूशन में। मतलब है उसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। तो हम तो हाई क्वालिटी बना के दे रहे होते हैं ना, जो भी डिजाइन बना रहे होते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना, ये 300 हो, इसको भूलना नहीं है। अगर आपने इसको 300 नहीं किया, 72 पे काम कर लिया, तो वो आपकी फाइल जाए हो गई, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है उस पर करने का। मैंने यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करना है, विड्थ और हाइट सेलेक्ट करनी है, और RGB कलर, और ये 300। जब इसको आप एक दफा सेट कर देते हो ना, 2-3 दफा इसको सेट कर देते हो, कई दफा होता है एक दफा करना पड़ता है, कई दफा ऐसा होता है 2-3 दफा करना, फिर आप जब दोबारा से ओपन करते हो ना, तो ऐसे ही ओपन होता है। लेकिन फिर भी आपने उसको चेक लाजमी करना है, और आपने इसको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अब ये मेरा ना आर्टबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर काम करना है। अच्छा, अब मैं आपको ना साथ साथ कुछ चीजें बताऊंगी, साथ साथ ही। ठीक है, कि इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में फर्क क्या होता है। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में ये मजे की बात होती है कि हम ना फ्री हैंड काम कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ ड्रॉ करना चाहें चाहें तो वो आर्ट बोर्ड के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट वैसे बता रही हूँ। ये मैंने एक स्केयर ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको इसको उठा के बाहर भी लेके आ सकती हूँ आराम से, इजीली ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने सेव करना होगा ना, तो मेरा जो भी डिजाइन होगा वो इस आर्ट बोर्ड के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये मजे की बात है कि मैं इसको थोड़ा बाहर लाके भी काम कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं फोटोशॉप पे आऊँ, ठीक है, फोटोशॉप पे भी मैंने वही किया। फाइल में गई, न्यू पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ मैंने 10x10 इंचेस लिए, RGB 300 यहाँ इंचेस है, ओके कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इस वो आर्ट बोर्ड से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसमें देखो हम बाहर लेके जा सकते हैं चीजें। ठीक है, इसलिए मोस्टली हम जो काम करते हैं ना, और जो क्लाइंट है, वो ज्यादा काम जो है ना, वो आजकल ना इलस्ट्रेटर में मांगते हैं। ठीक है, और कई शॉर्टकट कीज जो है ना, वो भी इनकी ना सेम होती है। ठीक है, आज हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो 3 और 4 क्लासेस होती है ना, उसमें अगर हमें अच्छे तरीके से टूल्स चलाने आ गए ना, तो बस परफेक्ट है। हमने क्या करना है, आगे बस काम ही करना है, और उन्हीं टूल्स को बार बार यूज करना है। ठीक है, अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि सॉफ्टवेयर आपको चीजों की शॉर्टकट कीज खुद भी बता रहा होता है। कैसे? मैं यहाँ फाइल पे जाती हूँ, तो ये देखो न्यू के आगे क्या लिखा हुआ है, कोई भी मुझे बता दे। शॉर्टकट की क्या लिखी हुई है? Control N. Control N. हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है, एक दफा प्रेस नहीं करना, प्रेस किया हुआ है मैंने। ठीक है, किए रखना है, और साथ एक दफा आपने एन का बटन प्रेस करना है। तो ये देखो, वो दोबारा से हमारे पास वो एक डायलॉग बॉक्स आ गया, और वो पूछ रहा है कि आपने कितने साइज का जो दूसरा आर्ट बोर्ड ओपन करना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फाइल में जाऊं, तो देखो बाकी शॉर्टकट कीज भी ना आगे लिखी हुई होती हैं। ओपन करने की भी है, ठीक है, सेव करने की भी है, Ctrl+S। ठीक है, पहला हमेशा याद रखना, जो पहला, अगर दो चीजें आ रही है ना शॉर्टकट की में, तो जो पहला बटन होगा ना, उसको हमेशा ना आपने प्रेस किए रखना होता है। ये याद रखना। अगर Ctrl+O करना है, तो कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, और एक दफा O प्रेस करना है। इसी तरह सेव करना है, तो कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, और एस पे जस्ट वन टाइम क्लिक करना है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपने याद रखनी। ठीक है, इसी तरह जैसे ये शॉर्टकट कीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, इसी तरह हमारे जो टूल्स हैं, हम उस पे अगर अपना एरो लेके आए, तो वो उसका नाम भी बताता है, और उसके साथ उसकी शॉर्टकट की भी बताता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं इसको इस पे लेके आई हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? Selection tool. और शायद उसकी शॉर्टकट की क्या आ रही है? V. वी। वी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं इस टूल पे चली गई हूँ, और मैंने सिर्फ कीबोर्ड से वी का बटन प्रेस किया, तो देखो वो सिलेक्शन टूल पे चला जाएगा। ठीक हो गया?
तो अगर आप शॉर्टकट की कोई भूल जाए तो आप उस टूल के ऊपर जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने एरो लेके आना है, वो उसका नाम भी बता देगा। अब देखो ये रेक्टेंगल टूल बता रहा है, इसकी शॉर्टकट की एम बता रहा है, मैं कीबोर्ड पे से एम का बटन प्रेस करती हूँ, वो उधर चला गया। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? जी मैम। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आज हमने क्या करना है, हमने अपना ये सिलेक्शन टूल लेना है और अपना ये रेक्टेंगल टूल लेना है। सिलेक्शन टूल क्या करता है? सिलेक्शन टूल, मैंने फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज को मूव करना है, ठीक है, तो मैंने हमेशा सिलेक्शन टूल यूज करना है। अगर मैं रेक्टेंगल टूल पे गई हुई हूँ और मैंने जस्ट एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, तो मैं उसको देखो इस तरफ मूव नहीं कर सकती जब तक मैं सिलेक्शन टूल पे जाके क्लिक नहीं करूंगी। तो मुझे अगर उसको अप डाउन लेफ्ट राइट या कहीं भी मूव करना है, तो मेरा ज्यादातर जो काम होता है ना, वो सिलेक्शन टूल का ही होता है। ठीक है, बेशक आप शॉर्टकट की यूज कर लो, बेशक आप जाके इधर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इतनी सी बात है। सेकंड, हम आते हैं अपने रेक्टेंगल टूल पे। ठीक है, ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। इससे क्या करना होता है, अगर हम किसी चीज तरह की भी शेप ड्रॉ करनी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे स्केयर ड्रॉ करना है। अब ये देखो, स्केयर की साइड पे आपको नजर आ रहा है साइज लिखा हुआ 3.02, विड्थ, हाइट जो है वो 3.19 आ रही है, नजर आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट स्केयर ड्रॉ करना है, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। देखो मैं चाहती हूँ कि, अच्छा अब ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये आपको ना एक पिंक कलर की लाइन नजर आ रही होगी। ठीक है, कई लोगों की ना ये नहीं नजर आ रही होती। आप लोगों ने क्या करना है, व्यू में जाके ना, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखो स्मार्ट गाइड। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर देती हूँ ना, अब मैं ओपन करती हूँ, ये देखो पिंक लाइन नहीं आ रही, तो मुझे नहीं बता रहा। कई लोगों को ये मसला होगा। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही अपना सॉफ्टवेयर ओपन करो, आपने जाके ना व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स एक ही दफा ऑन करनी पड़ेंगी, फिर कभी भी ऑन नहीं करनी पड़ेंगी। स्मार्ट गाइड्स ऑन कर देंगे, ये आपको फिर बताता है कि साइज बताता है कि बिल्कुल एक्यूरेट स्केल ड्रॉ हो रहा है या नहीं। ये देखो, मैं एक ही तरह का साइज लेके आना चाहती हूँ। ये देखो, विड्थ भी 2.76 आ रही है, हाइट भी 2.76 आ रही है। स्मार्ट गाइड्स हमेशा ऑन रखनी है आपने। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि यार नहीं यार, मैंने स्मार्ट गाइड्स की हेल्प नहीं लेनी है, बिल्कुल मेरा स्केल जो है एक्यूरेट आए, आपने क्या करना है, कीबोर्ड पे से शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखना है। शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखना है। इस वक्त मैंने अब शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, छोड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ करती हूँ। देखो बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो रहा है ना, हर साइड से। यही मैं शिफ्ट का बटन यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये देखो ये कैसे हो गया। यहीं पे मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया, तो ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। मैम, ये मैक पे शिफ्ट का क्या बटन होगा, कमांड? ये आपने पता है क्या करना है, हाँ शिफ्ट का मैक पे ये वाला, ये आप ना एक काम करना, आप ये आपकी थोड़ा सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप चैट जीपीटी से जाके ना, वहां पे लिख के कहना कि मुझे इलस्ट्रेटर की जी, शॉर्टकट कीज चाहिए, लेकिन मुझे ना मैक के अकॉर्डिंगली चाहिए, वो आपको बता देगा। मैक के लिए जी। ठीक है, फिर भी ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको गूगल से सर्च करके ना आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन छोड़ा हुआ था कुछ अरसे से, तो अब भूली नहीं हूँ मैं, इसीलिए मैं जो पूछ रही थी। कंट्रोल का बटन होता है ना, वो कमांड पे आएगा। अब शिफ्ट का बटन जो है वो मुझे नहीं पता कि उधर क्या आ रहा होगा। कंट्रोल के ऊपर वाला बटन कौन सा होता है वहां पे? कंट्रोल के सिर्फ नेम ऊपर चेंज होते मैम हैं। एक छोटा सा डायगनल सा स्लैश है, छोटा सा, और एक जैसे मद होती है हमारी उर्दू की मद अब होती है, वो वैसे प्रेस छोटा सा करके बना देखना, हुआ है। वो प्रेस करके देखना, वो प्रेस करके देखना। जी ठीक है, आपने ना एक दफा प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि मैं कीबोर्ड के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। ठीक है, या तो आप ना जी एक जी काम कर सकते हो कि ना, अब ये कीबोर्ड सामने रख लो एक दफा प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं जी इधर जी। कंट्रोल यूज कर रही हूँ तो वो आपका कमांड यूज होगा, अगर मैं शिफ्ट यूज कर रही हूँ तो कंट्रोल के ऊपर शिफ्ट वाला बटन होता है, तो आपका वो शिफ्ट वाला बटन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, नहीं तो थैंक। जाके मैं आपको ना, आपको मैं अलग पीडीएफ निकाल के दे दूंगी, मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा पीडीएफ बनी हुई होती है, गूगल पे पड़ी होती है।
ठीक है। ठीक। अच्छा, हमने आगे क्या करना है? अगर रेक्टेंगल हमने बनानी है तो वो इजीली हम, ठीक है, इसी तरह अगर कोई लाइन बनानी है, ठीक है, तो हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजा था, वो किसी ने देखा? जी मैंने नहीं आप लोगों देखा। को एक लिंक भेजा था, ये वाला। मिस चेक। इसमें जो ठीक आपने है, हर डायगोनल स्लाइड के साथ जो डिजाइन बना हुआ है उसको मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मैं आपको ना सारे बताऊंगी। ठीक है, हमने क्या करना ये है, वाला। टॉपिक्स को ना डिस्कस भी करना है। ठीक है, भेजने का कोई, जो हम अगला टॉपिक करने लगेंगे ना, उनका मैं कोई ना कोई लिंक निकाल के भेज दूंगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम जो करने लगे हमने करना क्या है। ठीक है, अब हमारा जो है ना मेन फोकस वो इस पे है। परेशान नहीं हो जाना, मैम क्या ये थ्योरी भेज रही है। ठीक है, थ्योरी देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, बहुत भागती हूँ थ्योरी से। ठीक है, हमने क्या करना है, भेजने का मकसद ये है कि आपने देखना है कि उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है ना, हमारा कोर्स इसी चीज के बारे में है कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है ना, हमने एक एक चीज बनानी है। और क्या करना है, एक एक चीज जो बनानी है ना, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 20 मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्या है? अच्छा, मुझे नए लोग जो है या पुराने लोग जो भी सारे मिक्स हैं, अब तो क्लास एक ही है ना। ठीक है, मुझे ये बताएं, इस तरह के जो प्रिंट्स हैं, ये जो चेक प्रिंट्स हैं, ये आपको किस किस चीज पे नजर आते हैं? जो आप कर रहे हो ना, आपको पता भी होना चाहिए। शर्ट्स में है, खेस में है, ठीक है। चादर हम्म। में भी है, हम्म। ब्लैंकेट्स में भी नजर आते हैं। हम्म। और बच्चों स्कार्फ के में। जो कपड़े होते हैं उसमें बाकी भी भी। बताएं, बाकी बाकी सारे सारे लोग भी बताएं। मैम बेडशीट्स पे भी आजकल ये चीज चल रही है। सॉक्स पे भी। सॉक्स पे, हर सॉफ्ट। चीज, मोस्टली हर चीज मैम पे होता है ये कुशन्स सब और कुछ। स्कार्फ। सॉक्स पे, स्वेटर्स, कैप्स, हाँ, और ये शॉल्स, जितनी भी चीजों के स्टॉलर्स, आपने हर नाम चीज लिए पे। हैं, ये सारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है ना। यस मैम। ठीक है ना, सारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ब्लैंकेट है या वो बेडशीट है, कुशन है, मेंस वियर में शर्ट्स हैं, टाई है, टी शर्ट्स हैं। ठीक है, आप खुद जो सलवार कमीज पहनते हो आजकल, वो तो थ्रेड डिजाइनिंग में भी जो होता था बॉर्डर वाला, वो तो चला गया। ये जो क्वाड सेट आ रहे हैं, ये एक ही तरह का पैटर्न होता है शलवार और कमीज का। ठीक है, इसके अलावा हमारे कर्टन्स हैं, हमारे रग्स हैं। ठीक है, ये टू जी हर चीज टेक्सटाइल में आती है। ठीक है ना, क्लाइंट आपके पास आता है, ये है मेरा प्रोडक्ट, कभी वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट की इमेज दे देगा और वो कहेगा ये बनाओ। ठीक है ना, लेकिन अभी हमने ये बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, और हमने क्या करना है कि ये बहुत इजी है, ये जो 20 टाइप्स है ना, ये बहुत इजी है। लेकिन हम पे है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने ये बनाने कैसे। ठीक है, कई दफा मेरे पुराने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो चेक पैटर्न लेके, कहते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये आपको खुद पता होना चाहिए कैसे बनेगा। अच्छा, पहले हम जाते हैं इस पे, मैं क्या करती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, यहीं से। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है जब आप उसको सेव कर रहे होते हो ना, ये देखो वेब फॉर्मेट में होता है। ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये ओपन नहीं करता इलस्ट्रेटर। इसमें मैंने आपको दो चीजें पहले बताई थी, दोबारा बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं इस फॉर्मेट को जब, अच्छा यहाँ पे अगर हमने लेके आना है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं उसको अलग ओपन करूं वहां से जाके देखूं, जो भी आप इमेज रिक्रिएट कर रहे होगे उसको क्या करोगे आप यहाँ पे अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर ले आओगे। वो हम कैसे लेके आएंगे, फाइल में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आप प्लेस में जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखती हूँ डाउनलोड में ये खड़ा हुआ है, और मैं इस पे क्लिक करके जब प्लेस करती हूँ तो वो बता रहा है कि ये फॉर्मेट अंदर नहीं आएगा। तो आप लोगों को भी ये इशू आएगा। इस पे क्या करना होता है, दो तरीके। ठीक है, आपने जहाँ सेव किया है ना, आपके लैपटॉप में, पीसी में, सबके ये होता है, पेंट होता है, बचपन में हम किया करते थे। इसको आपने ओपन विद जाके पेंट कर देना है। ठीक है, फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, और यहाँ हम क्या करते हैं, इसको जेपीईजी में कन्वर्ट कर देते हैं।
ये कौन सा फॉर्मेट होता है? पिक्चर फॉर्मेट, जो आप अपने मोबाइल से पिक्चर्स लेते हो ना, ठीक है ना, या इंटरनेट से आप कोई गूगल से पिक्चर उठाते हो, वो इस फॉर्मेट में होता है। ये फॉर्मेट ऐसा है कि ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ कहती हूँ चेक 1 के नेम से इसको सेव कर लेती हूँ, ओके कर लेती हूँ। ठीक है, अरे यार मैंने पता नहीं कहाँ सेव कर, ये भी देखना है आपने। मैंने इसे ओपन विद दोबारा किया, पेंट, ठीक है, सेव एज पे क्लिक करना है, यहाँ पे जेपीजी, ठीक है, और मैं दोबारा डाउनलोड में जाऊंगी, मुझे यहाँ सेव करना है चेक 1 के नेम से, मैंने इसे सेव, ठीक है। अब मैं, अच्छा, इलस्ट्रेटर में लाने के भी 2-3 तरीके हैं। कैसे? एक तो मैंने आपको वही बताया, इलस्ट्रेटर के अंदर जाके प्लेस पे क्लिक करो और ये चेक 1 और प्लेस करो, ये यहाँ आ गया, ठीक है। एक और काम भी कर सकते हो, इसको जाके यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके, माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब भी कोई चीज इसको उठा के अंदर लेके आ रहे हो, एक क्लिक करके ऐसे नहीं करना, वहां लेके आना है। मैंने क्लिक किया, क्लिक छोड़ा नहीं, और यहाँ इलस्ट्रेटर में मैं लेके आई, अभी भी क्लिक किया हुआ मैंने, वही इसके अंदर लाके आपने इसको छोड़ देना, ये आ गया, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया, जब आप उसको सेव करोगे, अगर वो इलस्ट्रेटर में नहीं आ रहा तो आपने उसको पेंट में ओपन करना है और उसको एज अ जेपीईजी सेव कर लेना है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जेपीईजी भी सेव नहीं हो रही होती और कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो हम फिर क्या करते हैं, विंडोज में जाओ और यहाँ जाके लिखो स्निपिंग टूल, SNI लिखोगे, ये आ जाएगा स्निपिंग टूल, ठीक है। ये हर किसी के लैपटॉप पीसी में होगा। मैंने इस पर क्लिक करना है और न्यू करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। मुझे इतना पार्ट चाहिए, ये मेरी स्क्रीनशॉट आ गई। मैं इसे क्या करूंगी, फाइल में जाके सेव कर लूंगी, ठीक है। मैम ये स्निपिंग टूल हमने किधर से लेना है? ये आप अपने कीबोर्ड के ऊपर विंडो का बटन होता है ना, विंडो का, या ये जो आपकी ये यहाँ पे विंडो नजर आ रही है, यस मैम। इस पे क्लिक करो और सिंपल यहाँ पे कीबोर्ड से लिखो SNI, वो देखो सामने लिखा हुआ आ गया यस स्निपिंग मैम। टूल, ठीक है। कई बच्चों की लैपटॉप के ऊपर स्क्रीनशॉट का बटन होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लेकिन मैंने एक ऐसी चीज बताई है जो आपके सारे एक ही ऑप्शन हो, मतलब सबको वो नजर आ रहा हो, सब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे तो वो पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आएगा ना, तो बेहतर ये स्निपिंग टूल ले लो, स्निपिंग टूल, न्यू, और फिर इसको मैंने सिलेक्ट किया। जब सिलेक्ट करता है तो फिर दोबारा पूछता है कि इसको सेव कहाँ करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेन फोकस क्या है कि मैं इसको प्लेस करती हूँ इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे आप बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है डिजाइन में, बताएं क्या क्या चीज नजर आ रही है डिजाइन में। दिस चेक्स है, डायगोनल स्लाइड्स है, जो कि डॉट्स पे डायमंड बनी शेप है ना, हुई है। डायमंड शेप या हाँ डायमंड शेप है ना, ठीक है। और इसके अलावा देखो, एक ब्लू कलर की है, एक सी ग्रीन कलर की है, इसके अलावा ऐसे बस ऐसे लाइन में मुझे बने हुए वो नजर आ रहे हैं, डायमंड शेप, ऐसा ही है। अगर मैं मिस गौर करूं डॉट्स, तो डॉट्स डायमंड वाली शेप में। ही आगे, डायमंड शेप ही आगे रिपीट हुई हुई है, इसी जी। तरह ये भी डायमंड शेप आगे रिपीट हुई हुई है, ठीक है। इसको ये ना देखो, इसको ये गौर ना करो, कईयों को लग रहा होगा कि ये ऐसे लाइंस आ रही है ना, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये शेप आ रही है जो आगे हुई हुई है, ऐसा ही है। पहले हमने क्या करना है, अपने रेक्टेंगल टूल पे जाना है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसके लिए एक मैं स्केयर ड्रॉ करती हूँ,
ठीक होगी। अब यहाँ पे भी मैं आपको 2-3 तरीके बताया करूंगी, हर किसी की अपनी मर्जी वो कौन सा तरीका लेके चलता है। ठीक है, भागना नहीं है हमने, ज्यादा स्पीड से नहीं करना हमने काम। ठीक है, आराम आराम से करना है ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो। 3 महीने का कोर्स 4 महीने पे भी चला जाए तो मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है ना, लेकिन आपने अच्छे तरीके से करना है इसको। अच्छा, हमने क्या किया, एक स्केयर लिया। ठीक है, अच्छा अब हमने इस स्केयर को अगर एडिट करना है तो हम यहाँ पे आते हैं। ये कौन सा टूल था फिर मुझे बताएं? Selection. सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसी के साथ होता है एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, हमने सिलेक्शन टूल को हमेशा यूज करना है अप डाउन लेफ्ट राइट इधर उधर मूव करने के लिए। लेकिन अगर हमने किसी चीज को छोटा बड़ा करना है तो हमने सिलेक्शन टूल यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी शेप को एडिट करना चाहूँ तो फिर मुझे क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है। मैं क्या करती हूँ, सिलेक्शन टूल लेके कोने पे आती हूँ तो ये देखो, ये आपको एक वो एरो दे रहा है ना, एंगल वाला एरो दे रहा है, नजर आ रहा है? ये किसी भी कोने पे लेके आओगे ना तो वो ये यस। देखो ये एरो देगा, दे रहा है ना। इसका मतलब है कि आप इसको पकड़ के इसका एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, शिफ्ट दबा के, मैंने शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है और फिर एक क्लिक के साथ मैं इसका एंगल चेंज कर देती हूँ। समझ आई? जी मैम। समझ आई? फिर बताऊं, आप मुझसे 10 दफा भी पूछेंगे मैं आपको रिपीट करके बता दूंगी। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे गलत हो गया मेरा कुछ, ठीक है, हम ना बैक स्टेप भी जा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में ना। अगर कोई चीज मेरे से गलत हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको डिलीट कर दिया दोबारा ड्रॉ करने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मुझे बैक जाना है एक स्टेप, मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखूंगी। इस चीज को हमेशा याद रख ले कि शॉर्टकट कीज जब भी आप यूज करते हो, पहले वाले जो बटन है उसको आपने प्रेस किए रखना है। ठीक है, कंट्रोल का बटन मैं प्रेस किए रखूंगी और कीबोर्ड पे से मैं जी का बटन प्रेस करूंगी, ये दोबारा पिछले स्टेप पे चला गया। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, इसको कोने पे ले जाके शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखा और क्लिक के साथ इसको पकड़ के ना मैंने एंगल चेंज कर दिया इसका। अब मुझे इस शेप को एडिट करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने कितने टूल्स के बारे में पहले बताया है, सिलेक्शन टूल के बारे में और रेक्टेंगल टूल के बारे में। ठीक है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद ना ये देखो, मैंने जिस साइड को चेंज करना है ना उस पर एक दफा मैं क्लिक करूंगी, वो उसी साइड को पकड़ लेगा और फिर ये देखो मैं इसको ना किसी एंगल से भी उसको चेंज कर सकती हूँ, किसी शेप से। अच्छा, अब एक स्टेप मुझे पीछे जाना है, कंट्रोल जी, दोबारा एक स्टेप पीछे जाना है, कंट्रोल जी, मैम आवाज दोबारा एक स्टेप पीछे जाना है, कंट्रोल जी। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इन इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगी, किसी भी दो चीज को सिलेक्ट करते वक्त हम शिफ्ट की हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने इसको क्लिक किया, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ठीक है, शिफ्ट दबा के मैंने किया तो ये दोनों सिलेक्ट। अच्छा, हम एक साइड से करते हैं। अब मैंने इसको एडिट करना है तो मैं जस्ट वन साइड पे क्लिक करूंगी और मैं इसको उसके अकॉर्डिंगली ना डायमंड शेप में कन्वर्ट कर दूँ। ऐसे स्मार्ट गाइड मेरी ऑन है। ठीक है, अब वो देखो ये पॉइंट बता रहा है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे डायमंड शेप अपनी क्रिएट कर। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो इधर आ रही है जितना डिस्टेंस आ रहा है
इतना ही डिस्टेंस इधर आ रहा हो। इन छोटी छोटी चीजों का ना आपने ख्याल रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बना तो दिया, लेकिन मुझे ये लग रहा है ये डिस्टेंस जो है ज्यादा है और ये डिस्टेंस जो है कम है। एक तो या तो मैं इसको मैनुअली ही देखती हूँ, मे बी स्मार्ट गाइड मुझे बता दे। अगर नहीं बता रही, ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, मीन्स ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत आउट शेप जा रही है। है ना, आउटशिप जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल लेती हूँ और सेंटर से यहाँ तक ना मैं एक स्केयर ड्रॉ कर लेती हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी जो साइज आ रहा है इतना ही, क्या इधर आ रहा है, ठीक है, ठीक आ रहा है, बिल्कुल हमें फील हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम इसको और चेक कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों के ना यहाँ देखो कुछ नजर नहीं आ रहा, ग्रिड जो होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, शॉर्टकट की लिख लें आप लोग, ये रखना है और आर का बटन प्रेस करना है। तो ये देखो ये ग्रिड नहीं नजर आ रही ना, तो ये यहाँ पे ये ग्रिड नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे एक ग्रिड बना देते हो, ठीक है। ग्रिड की हेल्प लेने से ये फायदा होगा कि अब मैं इसको यहाँ पे रख के देखती हूँ, ठीक है। इसको हम छोटा करते हैं और इसको बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। अब इसको उठा के जब इधर लेके आती हूँ तो ये देखो ये इतना बड़ा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इसके साथ लेंगे। अब ये जो मैंने एज अ हेल्प स्केयर लिया था इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब देखो सही आ रहा है। ग्रिड को दोबारा से ना, ग्रिड को हाइड करने के लिए हम एक शॉर्टकट की लिखें प्लीज, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है। कीबोर्ड पे ना एल के बाद वो एक दो डॉट का साइन होता है, आपको नजर आ रहा है आपके कीबोर्ड पे? ये आपको कहीं पे भी और बताया नहीं जाएगा, इसे प्लीज आप नोट कर लो। आपको अपने कीबोर्ड पे एल के बाद वो दो डॉट का साइन नजर आ रहा है, जो बटन होता है? जी क्या जी हुआ आ रहा है। बेटा? ठीक है ना, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है और उस बटन को प्रेस करना है, तो ये देखो हमारी ग्रिड हाइड हो जाती है, ठीक है। आप इसे पूछते बहुत कम हो लोग, मैं फिर इसको रिपीट कर देती हूँ। रेक्टेंगल टूल से एक, ये हमारे 3-4 लेक्चर्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस मेरा मैंने एक एक स्केयर क्वेश्चन ड्रॉ है किया। कि हम्म। जिसका हमने स्क्वायर बनाया है, तो अब इसी को क्यों ना टेढ़ा कर ले, तो ये डायमंड टूल नहीं बन जाएगा? इसको टेढ़ा कर ले मतलब? इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर ले ऐसे। नहीं, तो ये स्क्वायर। तो ये, हाँ ओके। लेकिन ये वो वाली शेप तो नहीं आ रही ना। डायमंड शेप तो नहीं देगा ना ये? हाँ, डायमंड शेप तो नहीं दे रहा ना, ओके बस। ठीक है ना। वहां हमने देखो ना, हमने वो जो पैटर्न है, तो उसकी एक ना उसमें वो देखो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो उसमें ये लिखा हुआ है ना कि ये जो पैटर्न है ये चेक पैटर्न, तो उसमें किस किस तरह की चीजें यूज होंगी। तो बना तो हम वो लें, लेकिन फिर वो लुक तो नहीं देगा ना, ठीक है। सिंपल मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे भी एक काम कर सकती हूँ, तो पहले ही मैं ले लूँ ग्रिड लाइन बीच में। अच्छा वो मैं लेके आई हूँ, अब वो नहीं आ रही, दोबारा से कंट्रोल और वो मैं डॉट वाला बटन प्रेस करूंगी तो ये आ जाएगी, ठीक है। मैंने सिंपल क्या करना है, मैं बेशक पहले एक स्केयर ले लेती हूँ, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, बाद में लेने की बजाय ना एक स्केयर ड्रॉ करो और उस स्केयर को यहाँ बीच में ले आओ, ठीक है। बीच में लाने का क्या फायदा है,
अच्छा, वो स्केयर भी वाइट है, ये भी वाइट है। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक और चीज हम ऐड करने लगे हैं, ये जो कलर फिल हो रहे हैं ना, ये यहाँ पे होते हैं। ये देखो, इसमें ये एक क्रॉस जो आ रहा है, ठीक है, ये क्रॉस जो आ रहा है, इसका मतलब है ये जो है ना, ये आउटलाइन है, अभी हमने एक्टिव नहीं की। और ये जो हमारी फिलिंग आ रही है, ये जो हमारी फिलिंग आ रही है, ये वाली फिलिंग है, ये वाली, ये जो ऊपर है। कलर चेंज करना है ना, तो वो मैं बताती हूँ अभी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक करके ना इसको भी एक्टिव करना है, और इस पे डबल क्लिक करके ना मैंने यहाँ से जो आउटलाइन है ना वो भी एक्टिव कर लेनी है, ताकि मुझे आउटलाइन तो नजर आती रहे ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, बनाने के बाद फिर मैंने एक स्केयर की हेल्प से दोनों कॉर्नर्स को बिल्कुल एक ही साइज का कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले एक ले लिया है, उसका एंगल चेंज किया है, और उसके ऊपर एक स्केयर ले लिया है। क्यों? तो उसका मेरा फायदा हो जाएगा कि मैं जब इसको एडिट करूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है, और इसको यहाँ पे लेके आना, ठीक है, इसको मैं साइड पे कर दी। अगर ये लंबाई में थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो ये इस वाला चीज को मेथड में थोड़ा इजी है, वो वाला तो ठीक है, डिपेंड करता है आप पे कि आप एज अ हेल्प, अब कुछ और मेरे जेहन में आए तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, ये हमारा आर्ट बोर्ड है, ठीक है, इस शेप को मैं इधर लेके आती हूँ और इसको हम साथ रखते हैं। ठीक है, सिंपल। आप दो काम कर सकते हो यहाँ पे भी, हर चीज को मैं दो दफा बताऊंगी, आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी यूज करो। दो काम कर सकते हो इसमें, ये वाला कलर जो है सी ग्रीन सा आ रहा है, यही कलर लेना है, सिंपल एक चीज। अच्छा, अभी पहले सारे मुझे बताएं, अभी हमने किस किस टूल के बारे में पढ़ा है, साथ साथ ही, ताकि हमारी रिवीजन होती रहे। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल। अच्छा, इसके अलावा बाकी बताएं, किसी और के बारे में पढ़ा है? कंट्रोल सी हम लोग अनडू करने के लिए करते हैं यूज। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं ना कि हाँ, शॉर्टकट कीज हमने यूज की है। जी जी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने जितना भी किया है, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं दो चीजें बताने लगी हूँ, आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आपने ये सी ग्रीन कलर लेना है, सिंपल। मैं एक और टूल के बारे में बताती हूँ, यहाँ पे ये नाम बताएं आप में से कोई, क्या नजर आ रहा है? आई ड्रॉपर टूल है मैम। आई ड्रॉपर टूल, और साथ उसकी शॉर्टकट की क्या लिखी हुई है? आई। आई है ठीक सर। है, मैंने कीबोर्ड पे आई का बटन प्रेस किया, मैं आई ड्रॉपर पर चली गई। ठीक है, ये कलर इसमें पुट करने के लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर पे को सिलेक्ट करना है, और सिंपल जो कलर मैंने लेना है उस पर जाके मैं क्लिक करूंगी, वो कलर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, जो मेरे डिजाइन में कलर आ रहे हैं, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक स्केयर ड्रॉ करती हूँ, बल्कि नहीं, वो इमेज फॉर्म में है, ठीक है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी, सेकंड वाला पार्ट जो है किसी और डिजाइन में। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल यही करना है, इसको सिलेक्ट करना है, आई पे क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाला कलर इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्या करती हूँ, अच्छा अब दोबारा बनाने की बजाय मुझे इसी की कॉपी लेनी है। ठीक है, सिंपल एक चीज है, ऑल्ट का बटन प्रेस किए रखोगे, और ये इसमें से कॉपीज निकालते जाओ क्लिक करके, जितनी मर्जी। मैंने ऑल्ट के ऊपर से बटन से ना हाथ उठाया नहीं है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। ठीक है, इसकी जितनी मर्जी मैं कॉपीज ले लूँ। बैक जाना है, मुझे कोई शॉर्टकट की बताए जल्दी से, बैक जाने की शॉर्टकट की क्या है? जो कंट्रोल जी सी। कंट्रोल सी। ठीक है, जितना मर्जी बैक चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेनी है। अच्छा देखो, जब हम कॉपी लेके आगे लेके जा रहे होते हैं ना, ये भी ऐसे ऐसे हिल रही होती है।
ठीक है, आप चाहो बिल्कुल मिस एक्यूरेट आए। कंट्रोल ऑल्ट से तो सारे एक साथ बन जाएंगे ना। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑल्ट नहीं, कंट्रोल ऑल्ट का तो बटन प्रेस मैंने किया हुआ है ना, हाथ हटाया नहीं है। इसी तरह मैं शिफ्ट के ऊपर भी बटन प्रेस कर दूंगी। ये देखो, आप बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, मैं ऊपर नीचे, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट साथ आ रहा है। मैंने शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ साथ लाके छोड़ दूँ। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है, इसको क्लिक करूंगी, आई ड्रॉपर पे जाऊंगी और इस पे क्लिक करूंगी, ये शेड उधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसी को दोबारा आगे रिपीट करना है। ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, दोनों बटन मैंने प्रेस किए हुए हैं। ठीक है, और मैम ये डायमंड्स थोड़े ऊपर नहीं जा रहे हमारे फ्रेम से बाहर? वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ली, फिर शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर दिया। देखो, स्मार्ट गाइड्स ऑन हो तो वो हमें बता रहा होता है कि इसके ऊपर नहीं आना। वो देखो, लाइन बता रही है कि अब बिल्कुल एक्यूरेट है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह कॉपी लेके आगे, कॉपी, इसी तरह कॉपी लेके आगे, कॉपी। ठीक है, मिस वो आपने अब क्या यहाँ शॉर्टकट पे की बताया था कॉपी के लिए? कंट्रोल ऑल्ट ऑल्ट का ना? बटन, नहीं, जब आपने ये 2 डायमंड बना के उनको किया था। फिर बताएं, डायमंड बना के। फर्स्ट 2 डायमंड्स बनाकर आपने उनको आगे रिपीट कराए ना? हाँ, मैंने रिपीट कराया अच्छा। ना। तो मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किए रखा है, तो वो देखो, इनको सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस किए रखूंगी तो मैं ये कॉपी ले लेती हूँ। अच्छा, सही है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लो जिसको आपने आगे रिपीट करना है, या आप एक दफा सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट कर लो। आज मैं ना लेक्चर में हर चीज की दो दो दफा बता रही हूँ। ठीक है, तरीके तो पता नहीं कितने होंगे, 5-6 होंगे। मुझे 2-3 आते हैं, 2-3 नहीं आते होंगे। ठीक है, अच्छा, यहां मैंने इसको रिपीट कर लिया। अब देखा जाए तो गौर करना है, असल में हमने डिजाइन को गौर करना होता है कि वो कैसे बना हुआ है। देखा जाए तो यही चीज दोबारा नीचे रिपीट हुई हुई है। मैंने इस सारे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ना इसको छोटा करना है ताकि ये मेरे ना आर्ट बोर्ड के अंदर आए। ठीक है, मैं इसको कॉर्नर से पकड़ के ऐसे छोटा नहीं करना। जब भी कुछ छोटा करना है, प्लीज प्लीज एक बात याद रखना, शिफ्ट दबा के छोटा करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है और शिफ्ट के बटन के साथ में इसको इतना छोटा कर रही हूँ कि ये हमारे आर्ट बोर्ड के अंदर आ जाए। ठीक हो गया, ये अभी भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। मैम ये जो शिफ्ट होता है ये अपवर्ड एरो होता है ना? हाँ हाँ हाँ, ऊपर वो उसके अपवर्ड का साइन बना हुआ है एक। ठीक। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करके ये सारा नीचे ही रिपीट हो रहा है, इसको मैं नीचे रिपीट कर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई कि हमने उसको तो उसके अकॉर्डिंगली बना लिया। ठीक है, लेकिन ये हमारा आर्ट बोर्ड से बाहर आ रहा है। यहाँ पे कोई बताओ हम क्या करेंगे? सिंपल सी एक बात है। विस पाथ मैम फाइंडर टोटली पे डिजाइन जाएंगे। को हम मैम इसको साथ पूरे को सिलेक्ट करके पूरे को सिलेक्ट करके छोटे फिर करेंगे उसको या फिर हम मिनिमाइज आर्ट करेंगे। बोर्ड को साइज रिसाइज करेंगे? नहीं, विस तो पाथ हाँ, फाइंडर ये पे किसने जाएंगे। बताया, आर्ट बोर्ड का साइज किसने बताया? मैम मैंने। आपने, गुड नंबर। अब ये तो हमने बना दिया, इसको हम अगर हम सिलेक्ट करेंगे ना और छोटा करेंगे, तो वो जितना मर्जी छोटा करते रहो, वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं होगा। कई दफा ऐसा होता है कि हमने अपने डिजाइन को एडजस्ट करते करते अपने आर्ट बोर्ड को रिसाइज करना होता है। ठीक है, मैंने पहले सिलेक्शन टूल के बारे में बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताया, रेक्टेंगल टूल के बारे में बताया। ठीक है, और आई ड्रॉपर टूल के बारे में बताया। यस मैम। ठीक है, और अब हमने यहाँ क्या करना है,
कोई भी आर्ट बोर्ड जो हमने फाइल में न्यू में जाके ओपन किया था उसको एडिट करना हो तो हम क्या करते हैं, ये देखो आर्ट बोर्ड टूल है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, वो आर्ट बोर्ड को एक्टिव कर देगा। सिंपल, मैंने यहाँ से पकड़ के ना इसको इसके अकॉर्डिंगली कर लिया और जाके दोबारा सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना। समझ आ गई? तो मैम ये ठीक 10 है, बाय अब 10 ही रहेगा साइज? नहीं 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 नहीं, साइज इसका चेंज हो गया। कई दफा ऐसा होगा कि हम जो आर्ट बोर्ड का साइज है ना, वो अपना डिजाइन जो बना हुआ है उसको अकॉर्डिंगली उसको उस जैसा बनाने के लिए आर्ट बोर्ड का साइज एडिट कर देंगे। हमें आर्ट बोर्ड के साइज से कोई लेना देना नहीं है, वो जो मर्जी हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी फाइल जो है वो 300 डीपीआई में ओपन हुई हुई है, हमने सिर्फ आर्ट बोर्ड को एडिट किया। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कई जगह पे जी, ऐसा होता है, रिक्वायरमेंट ही वही साइज होता है कि आपने उसी के क्या अंदर होता है? बनाना है, फिर आप इसका क्या तरीका करेंगे? कई दफा ऐसा होता है, फिर पूछे। कई दफा ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि इसी साइज के अंदर आपने करना है, आर्ट बोर्ड को बड़ा नहीं करना, तो फिर क्या वो करेंगे अगर आप? आपको साइज बताएंगे ना तो वो आपको या तो डायमंड का साइज बताएंगे, ठीक है, ओके। आर्ट बोर्ड के साइज से या उनका मेन कंसर्न होता है कि सीमलेस होना चाहिए। ठीक है, आर्ट बोर्ड के साइज से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखो, अगर आप एक बेडशीट पे या किसी भी ब्लैंकेट पे या किसी शर्ट पे इसको प्रिंट करना चाहो ना, तो आप क्या करते हो, एक छोटा पैच बना के देते हो। अब ये मैंने एक सीमलेस पैच बना के दिया ना, तो आप इसको चाहे जितने मर्जी बड़े प्रोडक्ट पे ना रिपीट करते जाओ, क्योंकि हमने असल में इंडस्ट्रीज में वगैरह में ये जाओ, तो अगर आप वहाँ डिजाइन स्टूडियो में देखो ना, तो वहां पे ज्यादातर फोकस मेन यही होता है कि हम जो भी बना रहे हैं ना वो सीमलेस बनाएं, और वो छोटा सा पैच बना के उसका सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, बीच में लाइन तो नहीं आ रही। तो मेन फोकस जो ये होता है ना, वो ये होता है कि सीमलेस एक्यूरेटली हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जैसे बाहर आ रहा है, अगर ये बाहर रह गया तो ये यहाँ कट जाएगा, और अगर ये जब ऊपर उसके साथ रिपीट होगा ना, तो यहाँ अंदर वाले कॉर्नर्स तो ठीक आ रहे होंगे, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो मेन कंसर्न जो होता है ना, वो ये होता है कि ये चीज एक्यूरेट होनी चाहिए। आर्ट बोर्ड के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करती हूँ, इसको इसके अंदर ले आती हूँ। अभी भी ये बाहर आ रहा है। ठीक है, ये अब अंदर चला गया। इसी तरह हम साइड से भी ख्याल करेंगे। ये देखो, साइड से भी। ठीक है, जूम कर करके। अच्छा, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि ये जूम कैसे करी, जूम आउट कैसे करी? इस कंट्रोल प्लस प्लस के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी मैंने एडिट करना है। जूम एंड ठीक है, जूम आउट का बता दें मैम। मैं बता। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर से ना कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करोगे तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह मैं स्क्रीन को ऐसे इधर उधर घुमा रही हूँ। ये पता है हमने कैसे घुमाना होता है? आपके कीबोर्ड पे जो आपने पहले वाला नोट कर लिया, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, लिख लिया करें प्लीज। ठीक है, इसी तरह आपने अगर स्क्रीन को इधर उधर लेके जाना है, ये मैं क्या करती हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखती हूँ, तो ये देखो एक वो हाथ सा बना हुआ आ जाता है, और फिर क्लिक के थ्रू आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, हमने इसको सारे को सिलेक्ट करना है और इसको अंदर लेके आना है। मैम ये आप इसको एडजस्ट इस पूरा सिलेक्ट करके कर रही हैं, सिलेक्शन लेके? पूरा सारे को सिलेक्ट कर, तो सारे को सिलेक्ट करके करिए। ओके। ठीक है, अच्छा इतनी माइनर से ना
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूरा सिलेक्ट करने की बजाय ना आप क्या करते हो, मैं सिर्फ इसको एडजस्ट, लेकिन ये इधर से ही, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक सिलेक्ट करने की ना शॉर्टकट की ये होती है कंट्रोल ए, लेकिन वो ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो सारी चीजें हैं ना वो भी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने बस जस्ट मैनुअली ना इसको ना कंट्रोल ए नहीं कर सकती, बाकी चीजें भी सिलेक्ट हो जाती। ठीक है, मैं इसको नीचे करती हूँ, पहले इसको एडजस्ट करती हूँ और इसको मैं अपने कीबोर्ड पे अप डाउन लेफ्ट राइट वाला जो बटन है ना उससे एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ऊपर और इधर से एडजस्ट करने के बाद ना अगर तो साइड से एडजस्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर वही बात आ मैम ये गई, जो हम क्या करते हैं आर्ट अपने बोर्ड आर्ट, जो आपने जी जी एग्जैक्टली मैं भी ये सोच रही थी कि इससे हाँ कर लेते हैं। बजाय इसके कि हम उसको बार बार छेड़ें, हम अपने आर्ट बोर्ड को एडजस्ट करें, दोबारा से नीचे ऊपर चेक करें। ठीक है, आर्ट बोर्ड हमारा एडजस्ट हो, यहाँ से भी हम ख्याल रखना इस चीज का कि जहाँ स्पेस आई ना तो हमारे डिजाइन में स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अब ये चारों कॉलम सेपरेट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, साथ ही सेव करते जाना है, फाइल सेव। ठीक है, आप अपना एक प्रॉपर बना लो कोई ड्राइव में जाके, जैसे कि यहाँ मैं न्यू फोल्डर मैम बना लैपटॉप के लेती हूँ। अंदर भी बार बार सेव करना पड़ता है। सेव तो करना पड़ेगा ना, अपना काम सेव नहीं चाहिए। ठीक है, हम ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, साथ साथ सेव करते रहना है। लाइट चली गई, पीसी बंद हो गया या कोई भी मसला हो गया तो ये जितना काम किया ये सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए सेव करते रहना है साथ साथ। हर 5-6 स्टेप के बाद आपने क्या करना है, इसको जाके सेव कर देना है। ठीक है, ये पीछे वाला हमारा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमारी ये डॉटेड लाइन आ रही है, ठीक है, ये बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल मैं क्या करती हूँ, यही शेप लेती हूँ। ठीक है, इसको उस तरह बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको क्लास में काम करवा रही होती हूँ वो पहले मैंने खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हुई हुई है कि मुझे पता है कि जो चीज़ वहां पे मैं बना रही हूँ ना वो ऑप्शन कहाँ 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 होगा। कई दफा ऐसा होता है कि जब मैं खुद भी कर रही होती हूँ तो एक दो चीजें होती हैं मेरे से मिस्टेक हो जाती है। वो इसलिए ना क्योंकि मैंने पहले ट्राई नहीं किया हुआ होता। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने ट्राई करूँ, आप लोगों को भी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोगों को पता हो कि ये ऑप्शन किधर है। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, ये तो आ रही है फिलिंग, लेकिन ये आउटलाइन है। मैं यहाँ पे जाती हूँ आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन मेरी है ब्लैक कलर की, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे भी किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि कलर सेलेक्ट कैसे करना है। क्या करना होता है, आपने जो भी कलर जिस चीज का भी चेंज करना होता है उसको सिलेक्ट करके, चाहे वो फिलिंग है या वो आउटलाइन है, उस पर डबल क्लिक करना है, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप ये देखो कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। मुझे ब्लैक चाहिए, मैं इधर ब्लैक ला के इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ। अच्छा, ये जो कोई भी आप काम कर रहे होते हो ना, ये जो ऊपर वाली जो बार है ना ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ये बेसिक आ गया। मैं इस पे नहीं क्लिक करती तो देखो क्या आ रहा है, इस पे क्लिक करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगी तो इसके जो ऑप्शंस होंगे ना वो एक्टिव हो जाएंगे। ये देखो, इसका क्या मतलब है, ये देखो स्ट्रोक का साइज है,
स्ट्रोक का साइज मैं छोटा भी कर सकती हूँ, स्ट्रोक का साइज मैं बड़ा भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत बारीक लग रहा है। अगर आप नॉर्मली काम कर रहे होते हो ना तो वो 1 ही आ रहा होता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा बारीक है। मैं क्या करती हूँ, इसको 0.5 पे ले जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो एक सिंपल लाइन आ रही है, मुझे तो ये इस तरह डॉटेड में चाहिए। इसी तरह स्ट्रोक के भी अपने ऑप्शन होते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये जो स्ट्रोक लिखा हुआ है इस पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे इसके ना एक्टिव हो गए। यहाँ पे जाके ना मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ जाके ना ये डैश लाइन पे क्लिक करना। ठीक है, डैश लाइन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो, ये लाइन में कन्वर्ट हो गया ना इस तरह। लेकिन हमारे वाले में क्या है, गैप ज्यादा आ रहा है। दोबारा स्ट्रोक में जाऊंगी। ठीक है, वो 12 पीटी का हमने उसमें गैप दिया, मैं यहाँ 2 लिखती हूँ। ठीक है, और बाहर दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये देखो, ये वैसे बन गया। हो गया ना। ये बेस। जी। जी ठीक है, एक सिंपल सा ऑप्शन था कि हमने क्या करना है कि मैंने यही डायमंड शेप ली, फिलिंग नहीं है इसमें। हमने क्या करना होता है, असल में डिजाइन को गौर से देखना होता है मिस ये कि वाला उसमें ऑप्शन क्या करा आ हुआ रहा था, है और हमें लेकिन कैसे। याद आ रहा था कि ये करा हुआ है, लेकिन समझ ही नहीं आती कहाँ से होगा। हाँ, मैंने इसको पहले लाइन में कन्वर्ट किया, लाइन को ब्लैक किया, और फिर यहाँ पे स्ट्रोक में जाके मुझे थोड़ा बारीक लग रहा था, 0.5 पीटी कर दिया। फिर स्ट्रोक में मैं गई हूँ और डैश लाइन में मैं गई हूँ। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और ये 2 की बजाय अगर मैं 1 करूं तो वो और बारीक आएगा ये, लेकिन मुझे ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, ये उसमें कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैम, इसको डैश देखो, लाइन मैंने 2 यहाँ की थी ना एडजस्ट किया, हमने? मैंने 2 की है डैश लाइन। ठीक है, इसको ऊपर ले आना है। और सिंपल मैं इसको भी ऑल्ट के साथ कॉपी और शिफ्ट प्रेस किए रखूंगी और इसकी आगे कॉपी ले लूंगी। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, जब आप एक एडजस्ट कर लेते हो ना तो आप आगे उसको एक शॉर्टकट की से रिपीट कर सकते हो। कैसे, मैंने एक को एडजस्ट कर लिया और कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखा और डी का बटन प्रेस किया तो वो देखो आगे खुद ही रिपीट होता जा रहा है। मिस आपके ठीक है, सारे शॉर्टकट याद आ रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। काम नहीं किया ना आपने इतने पहले दिन से। बताए थे। और अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और ऑल्ट के साथ पहले कॉपी लेनी है, फिर साथ ही शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लो ताकि एडजस्ट अच्छे तरीके से हो। ठीक है, अब यहाँ नीचे तो कर लिया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। मैम ये लेफ्ट साइड पे तो नहीं आ रहा, इसको एडजस्ट करेंगे। हाँ, इसको हम एडजस्ट करें। ठीक है, अच्छा, ये हमने एक गलती की कि हमने पहले इसको ग्रुप कर लेना है। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप हैं, जब आप खुद करना है, आज तो मुझे लगता है एक ही डिजाइन बनेगा। और पहले क्या करना है, कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने से क्या होता है, ये देखो ये सारा एक हो गया। ठीक है, जूम इन करके इसको जब आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, ये नीचे जा रहा है। अब ये आप लोगों का भी अगर मिस नीचे जा रहा हो, देखो। इसको सबको सिलेक्ट करके हम उस लेफ्ट क्लिक करके हाँ हाँ, फ्रंट याद है प्रिंट ले आपको, आना है। माउस का राइट बटन क्लिक करना है क्लिक और करके यहाँ पे आपने अरेंज में जाना है और इसको ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग कर टू देना। फ्रंट। ब्रेन टू फ्रंट भी लाइक ठीक है, अब कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी प्रेस किया।
ठीक है, ये मैम बिल्कुल ये एक्यूरेट। ब्रिंग टू फ्रंट वाला समझ नहीं आया कि ये बैक पे तो नहीं था, हाँ, ये देखो, इसको हमने अगर कोई क्यों इस चीज तरह फॉर किया है। एग्जाम्पल ये बैक पे था ना, जो ऊपर वाली लाइंस आ रही थी ना, ये बैक पे थी। ठीक है, अगर ये मैं चाहती हूँ ये वाइट जो है ये इसके ऊपर आ जाए, हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ओके अरेंज ओके में जाएंगे ओके फ्रंट। ओके जी ये जी जो लाइंस है जी, ना, ये मुझे नीचे समझ जा आ रही गई, है। पहले आइडिया नहीं हो रहा था क्यों। जी ठीक जी है, जी जी। अच्छा, यहाँ तक अब आप बताएं, क्लियर है ना? यस मैम। यस मिस। क्लियर है। ठीक है, अच्छा, मिस, लेकिन क्लियर जो है जी। डिजाइन में बना हुआ है वो जहाँ से वो छूट रहा है तो वो आप उसको एडजस्ट करेंगे ना उस तरफ को लाने की, हाँ पूरा हाँ हाँ आर्टबोर्ड हाँ, पे। हमने सीमलेस बनाना है ना, हमने इसको अब एडजस्ट तो करना है ना। अब मुझे पहले आप हम्म, लोग ये बता दें कि यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि अब अगला जो स्टेप है वो भी नया है। अच्छा, आज वाले क्लियर लेक्चर है। में जो प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है ना, आज ट्यूसडे। मैम ये जो इसके पैटर्न के राइट साइड पे डॉटेड आया है डायमंड जो हाफ बाहर जा रहा है, हम्म, उसको ये हमने हमने एडजस्ट इधर करना है, राइट मैं इसलिए लेफ्ट। कह रही हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना? जी जी यहाँ तक जी क्लियर है? ओके। अभी मैंने आज के लेक्चर के लिए आप लोगों को 2 दिन देने हैं, 2 भी नहीं, 3 दिन हो जाएंगे। ठीक है, आज का दिन, ठीक है, फिर वेनसडे, थर्सडे, हमारी अगली क्लास होगी फ्राइडे को। ठीक है, आज जो आप टूल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, 70 to 80% आगे हर लेक्चर में यही चीज जो है रिपीट होती जानी है। टूल्स वही होने हैं, चीजें चेंज होती जानी है। इसीलिए मैं आपको ये 3 दिन दे रही हूँ, इसमें जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो। ठीक है, इन चीजों की। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर ली ना तो आगे चीजें आसान हो जाएंगी। मैम आगे अपनी मंडे असाइनमेंट से ग्रुप मैं में काम, शेयर भी करनी है। अपनी असाइनमेंट ग्रुप में शेयर करनी है। देखो यार, आप प्रैक्टिस करोगे तो काम कर पाओगे। अगर कोई जॉब करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो ना, तो इस कोर्स को प्लीज अच्छे तरीके से ले लो। ठीक है ना, 3 महीने सीरियस होके इस पे लगा लो ना, तो आप आराम से कहीं काम कर सकते हो। मिस चाह तो रहे हैं, बस आप हमारा साथ दिएगा तो फिर हम भी कर लेंगे। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, मैं इस दफा आप लोगों को ना कहीं 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 अड़ा के ना फिर ही आप लोगों की जान छोड़ूंगी। जी मिस। ठीक है ना, कई बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मेरे तो ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। जो भी आप लोगों को तो पता होगा, अनस है, वो तो मेरे साथ ही कर रहा है, साथ अपना हाँ मिस, प्राइवेट आपने काम बताया कर था। रहा है, शिवा काम कर रही है, रिदा काम कर रही है, आमना काम कर रही है। मिस ठीक असल है में ना, हमारे तो बच्चे हो गए ना, उसमें मसरूफ हो गए इसलिए पीछे रह गए। नहीं, इस तरह पीछे नहीं रहना, आप बच्चों के साथ टाइम निकालना है आपने। ठीक है, जी मेरे भी इंशाल्लाह। बच्चे हैं, मेरा भी घर है, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, कुकिंग भी मैं खुद करती हूँ। मिस मेरे असल में ट्विंस है ना, तो वो उनको ज्यादा टैकल आपने अपनी करना मुश्किल हो प्रोफेशनल जाता है। लाइफ को अपनी घर वाली लाइफ में मिक्स नहीं करना। हाँ, ठीक है ना? जी। हाँ जी, इंशाल्लाह सुमेरा, मैम आपने, इंशाल्लाह। जी जी, आपका कोई क्वेश्चन है सुमेरा? हाँ जी मैम। जी जी, बताएं। मैम बस मैंने आपको कहा था ना, मैं ऑन एंड ऑफ होती रहूंगी। आप रिकॉर्डिंग्स तो शेयर करेंगी ना? मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, रिकॉर्डिंग की एसेस आपके पास हमेशा रहेगी। ठीक है, लेकिन हम्म, आपने एक काम करना है, आप सारों ने, आपने पीछे नहीं रहना प्लीज, साथ साथ करना है आप लोगों ने। हाँ नहीं, इंशाल्लाह मैम, मैं आज ही ग्रुप में शेयर क्योंकि ये तो करूंगी कुछ भी नहीं प्रैक्टिस है, हमने करके। तो बहुत डिटेल में जाना है, हमने बहुत डिटेल में जाना है। इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। एक तो हमने इसको सीमलेस बनाना है, दूसरा ये जो हमारा बाहर आ रहा है, जो डायमंड्स, इनको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, मतलब इनको हमने एडजस्ट करना है। एडजस्ट हमने कैसे करना है? हमारा पूरा डिजाइन एडजस्ट हुआ है। सिंपल, ये जो हमारी लाइंस बाहर आ रही है ना, ये जब इस तरफ रिपीट होंगी ना, ये इधर आ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि साइज तो हमने सबका एक जैसा लिया है ना। इसके लिए आप क्या करते हो, एक बस ये चीजें याद रख लो कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपने साइड्स को ना नाम दे देती हूँ। एक्स प्लस, ये वाली साइड होगी। ठीक है, इसको मैं वाई प्लस का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये वाली साइड होगी। तो इसी तरह इसको मैं नाम दे देती हूँ एक्स माइनस,
और ये वाली क्या होगी, y, बताएं आप। माइनस। वो y माइनस माइनस इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, इसको मैं यहीं पे रहने देती हूँ। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस वाली साइड है, ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस वाली साइड है, ये वाई एक्सिस वाली साइड है, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो भी बाहर और निकल रहा है ना, हमने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और अपने ये ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हमारा जो आर्ट बोर्ड का साइज है ना, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली भी मीन्स एडजस्ट कर माइनस सकते हैं। 10 लिख देंगे। नहीं, 10 क्यों लिखेंगे, 10 तो हमने पहले लिया था। ठीक है, हमने प्लस क्या 10। करना है, पहले देखना है अपने आर्ट बोर्ड का साइज क्या है। आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे ये देखो साइज आ रहा है। एक मिनट, यहाँ मेरे आर्ट बोर्ड का साइज क्या आ रहा है, मैं किस साइड पे लिखा हुआ है आर्टबोर्ड का साइज? ये देखो। ठीक है मैंने मिस। आर्ट बोर्ड पे सिलेक्ट किया और ये ऊपर आ गया आर्ट बोर्ड का साइज, ये देखो, ये वेट और ये हाइट। पर मिस ये सेम तो नहीं आ रहा हमारा आर्टबोर्ड जो हमने लिया था 10 बाय सेम की 10 का। जरूरत नहीं है, सेम की जरूरत नहीं है, यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभार अच्छा। डिजाइन के अकॉर्डिंगली हम आर्ट बोर्ड को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं बार बार इसको यहाँ देखूं, तो या तो आपके पास अगर कोई कॉपी पड़ी हो तो आप उसको यहाँ पे लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 9.9082 मेरी विड्थ है। मैं क्या करती हूँ अपनी आसानी के लिए ना, मैं तो ये पे टी पे क्लिक करती हूँ टाइप टूल पे, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ विड्थ। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए ना, क्योंकि मैं भी बार बार भूल जाऊं। ठीक है, मैं यहाँ टाइप टूल पे जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ और विड्थ मेरी क्या आ रही है आर्ट बोर्ड की, 9.9082। ठीक है, 9.9082 मैं यहाँ विड्थ भी लिख लेती हूँ। आप अपनी बेशक कॉपी पे लिख लो, किसी ने यहाँ लिखना है तो ये मैं ये टाइप टूल आ रहा है ना, इससे लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइट मेरी क्या आ रही है, आर्ट बोर्ड पे दोबारा जाऊंगी, 11.1442। 11.1442। ठीक है, सामने लिखी हुई है। जब आपको पता होता है ना कि 10 बाय 10 आ रही है, तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे सिंपल जो आपने आपका जो ये बाहर आ रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बाहर आ रहा है, मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है। जो मैंने ये लिखे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपके ट्रांसफॉर्म में ये नजर आ रहे होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट के साथ। मैंने यहाँ क्या करना होता है, अगर ये 10 बाय 10 होता, मैंने यहाँ प्लस क्या करना है, अपने आर्ट बोर्ड का साइज प्लस करना है। अगर ये 10 बाय 10 होता तो मैंने सिंपल यहाँ जाके +10 कर देना था। जो मेरा बाहर एलिमेंट निकल रहा था वो ऑटोमेटिकली, ये जो पोर्शन बाहर आ रहा है ये ऑटोमेटिकली यहाँ अंदर आ जाता। लेकिन हमने आर्ट बोर्ड का साइज जो है वो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली सेट कर दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, हमने तो वो यहाँ पे लिख लिया विड्थ क्या है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ तो मेरा बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ पे भी मेरा बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, यहाँ पे मेरा बाहर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, जो बाहर आ रहा है ना सिर्फ उसे सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, इसे मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको मैंने उधर नहीं लेके आना, इसकी कॉपी लेनी है पहले। मैं क्या करूंगी, कंट्रोल C से इसकी कॉपी लूंगी। अब कॉपी भी मुझे इसके ऊपर चाहिए, ठीक है, वो क्या करूंगी, कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखूंगी, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगी, साथ दोनों बटन प्रेस किए हुए, और शिफ्ट का बटन प्रेस V का बटन प्रेस करूंगी, तो इसके ऊपर इसकी कॉपी आ जाएगी। ये देखो, फिर बताती हूँ मैंने क्या किया। जो बाहर निकल रहा है उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C, कॉपी आ गई, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट V, वी फ्रंट इसके ऊपर ही पेज। इसी की कॉपी आ गई। यस। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाना है। ये कौन सी साइड आ रही है, मैंने क्या बताया हुआ है, एक्स माइनस। एक्स माइनस, एक्स में जाके अपने माइनस कर देनी है। ये बताओ हाइट है या विड्थ है, हाइट है हाइट। ये तो हाइट आ रही है। हाइट है।
मैम 11.142। ठीक है, नहीं ये विड्थ है। ठीक है, हमने माइनस कर देना है 9.9082। ठीक है, ये जो बाहर निकल रहा था ये देखो ये उसके साथ आ गया। ओके हो गया, समझ मैम आई? इसको रिपीट कर दे प्लीज। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ये जो मैंने कॉपी ली हुई थी इसको भी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो भी मेरा बाहर आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, इसको ना ऐसे, नहीं अब मैं इस वक्त डबल माइंड नहीं करूँ। इस वक्त मेरा ना ऊपर से बाहर आ रहा है, ना लेफ्ट साइड से बाहर आ रहा है, ना नीचे से बाहर आ रहा है, मेरा इस तरफ से बाहर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगी, सारे को सिलेक्ट करूंगी जो बाहर आ रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर मुझे इसकी कॉपी लेनी है। कंट्रोल C, कंट्रोल Shift V, इसके ऊपर इसकी कॉपी आ गई। ठीक है, अब ये कौन सी साइड है, एक्स माइनस वाली। ट्रांसफॉर्म में जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में जाके माइनस जो आर्ट बोर्ड की विड्थ है वो हम यहाँ लिख देंगे 9.9082। अगर आर्ट बोर्ड 10x10 का होता तो सिंपल हमने चाहे माइनस करना है प्लस करना है वहां 10 लिखते जाते, लेकिन हमने आर्ट बोर्ड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ साइज लिखेंगे और एंटर कर दूंगी। ऑटोमेटिकली ये जो चीज बाहर आ रही थी ये देखो ये इसके अंदर, ये इसके ऊपर आ गई। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, अब हम पहले सारी ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल S कर लेती हूँ जाके सेव। मैं काफी देर देर बाद सेव कर रही हूँ, आप लोगों ने जल्दी जल्दी कर यस, लिया। ये जो बाकी लाइंस बाहर निकली हुई है, ये इसको आप डायरेक्ट स्लेश टूल से डिलीट करेगी। नहीं 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 नहीं, वही एडजस्ट करना। ये तो जब हम सेव ठीक है, करेंगे तो हमने क्या आर्टबोर्ड में करना बाहर होता वाली है, लाइंस थोड़ी होंगी। हमने क्या करना होता है, हमने एक पैच बनाना होता है। ठीक है, हमने अब इसका बैकग्राउंड लेना है। ठीक है, अब बैकग्राउंड लेने के लिए मैंने दोबारा रेक्टेंगल टूल ली, मेरे पास सामने साइज लिखा हुआ है। अब मुझे अगर मैनुअली साइज चाहिए हो, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, रेक्टेंगल टूल लेके ना कहीं पे भी एक क्लिक कर दूंगी, ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कहेगा किस साइज का तुम्हें चाहिए। ठीक है, यहाँ विड्थ हम अपनी लिख लेते हैं 9.9082 और फिर नीचे आते हैं हम, हाइट है हमारी, यार नाइन ये भी चेंज पॉइंट हुई, नाइन जीरो नहीं एट कैसे चेंज हो गया, ये तो हाइट वो बाई मिस्टेक 11.14, गलत हो गई है, वो 11 पॉइंट कुछ है। हाँ 11.1442। इस तरह के तो पॉइंट मुझे भी ना याद रहे। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लेके एक क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखेंगे 9.9082। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 11.1442। ये मेरे पास आर्टबोर्ड वाला साइज आ गया। मुझे बैकग्राउंड वाइट चाहिए, मैं वाइट ले लेती हूँ डबल क्लिक करके। ओके, और एक चीज का ख्याल रखना है, बैकग्राउंड में कभी भी आप लोगों की जो ये स्ट्रोक है ये एक्टिव नहीं होना चाहिए वरना लाइन आएगी, सिर्फ फिलिंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट करूं, ठीक है वो पता नहीं एक्यूरेट होता भी है या नहीं, विंडोज में जाओ, यहाँ अलाइनमेंट पे पे ये जाइए। अलाइनमेंट में जाएं। यस मैम। ठीक है, यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी इसके सेंटर अलाइन कर देना है और यहाँ पे भी सेंटर अलाइन कर देना है। अच्छा कई दफा ऐसा होगा आप लोगों का ना नहीं हो रहा होगा, जैसे आप ये करोगे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ऐसे हो रहा होगा, ठीक है यहाँ सही तरह एडजस्ट नहीं हो रहा होगा। आपने अलाइन में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ना अलाइन टू आर्टबोर्ड कर देना है। ठीक है, मतलब है उसके अकॉर्डिंगली आपने अलाइन करना है, सेंटर अलाइन सेंटर अलाइन। अब ये बिल्कुल पूरा उसके ऊपर अलाइन हुआ होगा। शॉर्टकट कीज की हेल्प लिया करो ताकि मसले ना आए बाद में, वरना बाद में लाइंस आ रही होती हैं और आप लोग रो रहे होते हो कि लाइन क्यों आ रही है। अच्छा अब ये तो ऊपर आ गया, इसको मैं पीछे कैसे लेके जाऊं? मैम इसके तो राइट मैंने क्लिक करेंगे, अरेंज में राइट जाएंगे, क्लिक करूंगी, अरेंज अरेंज में में जाऊंगी, जाएंगे, ब्रेन टू सेंड टू बैक,
ये पीछे सेंड चला टू गया। बैक, सॉरी। मिस ये दोबारा से बता दे। क्या बताऊं दोबारा? जो मिस आपने वाइट ऊपर वो आई थी। देखो मैंने इसका साइज तो ले लिया, लेकिन ये आ गया ऊपर। ठीक है, मैंने इसको बैक पे लेके जाना है, तो मैं माउस में राइट का बटन क्लिक करूंगी, अरेंज नहीं में मिस, जाके इससे सेंड टू पहले बैक कर चाहिए दूंगी। आप। मैंने क्या करना है, रेक्टेंगल टूल लेना है और एक क्लिक करना है। ठीक है, अब मैंने वो साइज यहाँ पहले लिख दिया, तो वही साइज आ रहा है। आपने अपनी विड्थ और हाइट लिख के ओके करना है, तो ये यहाँ पे आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अलाइन, इसको सिलेक्शन टूल लेके विंडोज में अलाइन में जाके ना, एक दफा आप जब ये कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, बाद में चेंज नहीं करने पड़ते। ये मैंने एक दफा अपने इलस्ट्रेटर में अलाइन टू आर्टबोर्ड करना है, फिर ये नहीं चेंज होगा। फिर इसको सेंटर अलाइन यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी, वो ऑटोमेटिकली उसको आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद मैंने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, अरेंज में जाके सेंड टू बैक करना है, ये बैक पे चला गया। कंट्रोल ठीक है, Z से भी अनडू नहीं हो जाता था, या वो नहीं वो सिर्फ? तो एक स्टेप बैक जाता है। अच्छा, ओके। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल C करना है। ठीक है, इसी के ऊपर मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए बैकग्राउंड की। तो वो कैसे, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, किसी चीज की भी कंट्रोल कॉपी सी, इसके ऊपर चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट भी, ये इसके ऊपर इसकी कॉपी आ गई। एक बैकग्राउंड में कॉपी थी, एक ऊपर कॉपी आ गई। ये होना जरूरी है। अब अपना सारा काम सिलेक्ट करोगे, माउस का राइट बटन क्लिक करोगे और मेक क्लिपिंग मास्क कर दोगे। ये सारा एक में एडजस्ट हो गया। मिस बाहर वाली की कॉपी ऊपर लिए ना, जो व्हाइट आर्टबोर्ड था। बैकग्राउंड की कॉपी ली है, क्लिपिंग बैकग्राउंड की मास्क लिए। करने के लिए बैकग्राउंड की कॉपी जी लोगे, जी, कंट्रोल सी कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट। शिफ्ट करके जी उसके जी ठीक ऊपर है। आ जाएगी एक कॉपी। सारे को सिलेक्ट करोगे, माउस क्लिपिंग का मास्क। राइट बटन क्लिक करोगे और क्लिपिंग मास्क कर। ठीक है, अब मैम ये ये जो क्या है। सिलेक्शन थी, हम्म। जी जी। जो वाइट वाला हमने बैकग्राउंड लिया था, उसी हम्म, को हमने सेलेक्ट किया हुआ था, उसी को हमने सिलेक्ट सेलेक्ट किया किया है। हुआ था और फिर हमने दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ठीक है मैम। जब हम पूरा ऊपर वाला बना लेंगे ना, एंड पे हम बैकग्राउंड लेंगे। जी, ठीक है, बैकग्राउंड ठीक है, लेने के बैकग्राउंड के बाद ऊपर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड की फिर हम कॉपी लेंगे, एक कॉपी पूरे काम के ऊपर आ कॉपी लेंगे, जाएगी, फिर सारों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड की कॉपी एक पूरे काम के ऊपर नहीं आएगी ना, तो क्लिपिंग मास्क नहीं हो जी, सकेगा। ये बात नहीं याद रखनी। होगा। ठीक है। ठीक है, एक जी, कॉपी बिल्कुल काम के पीछे होगी, एक कॉपी बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। और फिर सारे को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। माउस का राइट बटन क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करोगे, वो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अब देखो, ये हमारा पैच है। मैं इसको शिफ्ट ऑल्ट के साथ कॉपी लेके शिफ्ट के साथ साथ अटैच करती हूँ। ये देखो। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था। जी जी। मैम ये जो जी हमने जी। आर्ट बोर्ड के ऊपर जब हमने डायमंड सारे सेट किए थे, हम्म। लाइट एंड डार्क ब्लू जो हमने सेट किए थे, ये जब हमने हम्म। पूरा पैटर्न बना लिया था, इसकी बेस के हम्म। लिए हमने अलग से स्क्वायर, वाइट स्क्वायर हमने उसके उसके ऊपर सेट किया है उसकी बेस पे। तो अगर हम वो ना सेट करते, तो ये बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट होता। ट्रांसपेरेंट करने के लिए फिर आप क्या करते हो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि ट्रांसपेरेंट हो, बैकग्राउंड ऊपर ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। कई दफा जो होते हैं ना, क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें ना बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमारा फैब्रिक का कलर ये है। ठीक है, हमें सिर्फ ऊपर वाला पैटर्न चाहिए। उसमें फिर आप क्या करते हो, मैं फॉर एग्जांपल इसको रिलीज कर देती हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड तो मैंने लिया हुआ है। एक सेकेंड, ये मेरा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मेरा ये आ रहा है ना, ये मेरा बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, इसमें फिर आप क्या करते हो, फिलिंग भी बंद रखते हो और स्ट्रोक भी बंद रखते हो। जब आप इस तरह करते हो ना कोई चीज, मैं साइड पे लाके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं फिलिंग तो मेरी, स्ट्रोक तो मेरा पहले ही बंद है, फिलिंग भी मैं बंद कर देती हूँ। अब वो चीज देखो हाइड हुई हुई है, लेकिन वो है सही। देखो, इसको इसको ही आप पीछे अलाइन करोगे। ठीक है,
छोड़ोगे नहीं, अगर छोड़ोगे तो वो वही मिस हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, जब आप ये स्टेप करते हो ऑटोमेटिकली उस ट्रांसपेरेंट की एक लाइन पीछे होती है और एक लाइन ऊपर आ जाती है। ठीक है, और मैं फिर इसको वही करूंगी सिलेक्ट करके, मेक क्लिपिंग मास्क, बैकग्राउंड है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड वैसे ही है। ओके, ये देखो, राइट जी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, इसके बैकग्राउंड को एक्टिव कर लेती हूँ और हम लाइन कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी और मेक क्लिपिंग मास्क। मैं जाके क्या करती हूँ, इसे सेव कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे जो चीजें खड़ी हैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। ये जो दूसरी चीजें होती हैं इनको डिलीट लाजमी कर दिया करें, वरना ये फिर फाइल हैवी हो जाती है। ठीक है, ये तो मैंने बना लिया अब। ठीक है, इसको मैं अगर गौर करूँ तो ठीक है, इसको मैं इधर भी रिपीट करके देख लेती हूँ कि ठीक आ रहा है ना। तो थोड़ा बाहर ले आते हैं क्योंकि फिर वो हमें आर्ट बोर्ड की लाइन नजर आती है। ठीक है, सब कुछ सही आ रहा है, आपने रिपीट करके देख लेना है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे सेव एज में जाऊंगी। मुझे पिक्चर फॉर्मेट भी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ और मेरा ये जो इलस्ट्रेटर फॉर्मेट है ना, इसको तो मुझे अपने पास सेव रखना ही रखना है, डिलीट नहीं करना। क्योंकि मुझे अगर फ्यूचर में कुछ एडिट करना है, कलर एडिट करना है, साइज एडिट करना है, तो वो मैं इसमें करूंगी। लेकिन इसके अलावा मुझे मॉकअप्स वगैरह लगाने हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट चाहिए। फाइल में जाऊंगी, एक्सपोर्ट में जाऊंगी, एक्सपोर्ट एज में जाऊंगी। यहाँ पे अगर कोई और सिलेक्ट हुआ हो तो आपने क्या करना है, जेपीजी में जाना है और इसको टिक कर देना है, यूज आर्ट बोर्ड। मतलब कि आर्ट बोर्ड के बीच में जो मेरा डिजाइन आ रहा है सिर्फ उसको मैंने सेव करना है, वरना ये पूरे इलस्ट्रेटर को सेव कर लेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 300 सेलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। इसकी क्वालिटी अगर लो ईवी हो तो इसको पूरा कर देना है और इसको 300 में सेव करना है, ओके करना है। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ मैंने कहाँ पे ये सेव किया। ये मेरा पिक्चर फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, मैंने अगर मॉकअप लगाने हैं तो मैं इसके लगाऊं। अच्छा, पहली असाइनमेंट क्या है कि हम क्या करते हैं आज, मैं क्या करती हूँ, ये जो गूगल जेमिनाई है हम इस पे जाते हैं। ये यूज किया है ना, बड़ा ट्रेंडिंग में था अपनी पिक्चर्स को यूज करके, किस किस ने किया है? बहुत मैम अभी तक तो नहीं। अच्छा, ये अभी ट्रेंडिंग पे नहीं आया था काफी ज्यादा, वो मीन्स कार्टून ये बने हुए थे जो, वहाँ वो आज जेमिनी वो जो अपनी पिक्चर बनानी थी। जो अपनी पिक्चर्स को कार्टून्स बना के डीपीज लगाई हुई थी, सबने देखा ही होगा। मैं सोचो वो तो उसका वो आया था लिंक, उससे कनेक्ट करके अपनी पिक्चर बना ली थी, इसका तो नहीं पता। बस वो नहीं, अच्छा ये बड़ी वो मजे की ऐसे था चीज है, ना, ये चैट प्रॉम्प्ट जीपीटी डालते थे है। इसके अंदर। हाँ, ये चैट जीपीटी टाइप है, लेकिन ये बड़ी मजे की एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपने gemini मैं डॉट मिस गूगल डॉट कहोगे कॉम जाके लिख देना। कि इसमें जो है ना, हाँ जी, आप जो पिक्चर अपनी डाल रहे हो तो वो आपकी गलत भी आगे यूज हो सकती है। हाँ अपनी पिक्चर कौन डाल रहा है, मैं वही तो कह रही हूँ ना, इसको पॉजिटिव यूज करें। नहीं मिस, ठीक जैसे है हम लोगों ना, ने इसको अपनी पिक्चर बनाई है तो वो तो कह रहे हैं, किसी ने बोला कि जो है ना ये आपके आगे भी वो लोग गूगल वाले गलत चीजों पे यूज कर सकते हैं। हाँ, आप वो गलत कर रहे हो, आप अपना अपना पूरा तो मैं डाटा क्या जो है वो बोलूँ। आप, हाँ वो ये तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये वो एज आगे पिक्चर्स जो है आपका डाटा, आप उससे एक महीने बाद कोई क्वेश्चन करोगे ना, उसकी आपने जो प्रीवियस जो डिलीट कर दिया आपने हाँ टाइप किया हुआ वो होगा, वो तो बता वो देगा उसके पूरा। अकॉर्डिंगली आपको जवाब दे रहा होता है। इसका मतलब है वो जवाब आपका पूरा देगा, डाटा सेव कर रहा है, पूरा डाटा वो सेव अपनी होता है पिक्चर्स आपको वगैरह खुद के ही। साथ तो नहीं। जी, लेकिन मैं जो आपको भी वही चैट कह रही हूँ, आप जीपीटी। पॉजिटिवली इसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, ओपन करना है और यहाँ पे आपने जो अपनी, ये अभी मैं आपको मॉकअप्स का ना जो बेसिक चीज है ना वो बता रही हूँ कि हम इनको पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे जाती हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, ये किसी का कैमरा ऑन हो गया, आई थिंक उन
कैमरा ऑन हो गया? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हो गया ऑफ, अब ऑफ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो बनाया था उसे अपलोड करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक कमांड देनी है, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ इस तरह का, किस चीज पे अच्छा ठीक है, ये का मैं पूरा कमांड नेम मिस ये वाला दुपट्टे पे भी अच्छा लगेगा डिजाइन। है, एक मिनट, मैं का मैं टाइम पर ठीक है, मैंने कमांड देके इसको एंटर। ठीक है, ये देखो इसने अप्लाई कर। ठीक है, अच्छा इसमें कितना फायदा ये अच्छा होता है कि लग आप रहा है। डिफरेंट मॉकअप्स यू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वही बात आ गई, ये मॉकअप दोबारा नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज हमेशा याद रखना है, अगर आप में से फ्यूचर में भी कोई इस तरह मॉकअप जनरेट कराता है ना, तो ये जमनाई का एक लोगो आ रहा होता है यहाँ पे। ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि इस लोगो को आपने रिमूव करना है हमेशा। ठीक है, कुछ चीजों को आपने रिमूव करना है, जैसे इसको रिमूव करना है, ये जो टैग आ रहा है इसको रिमूव करना है। इस तरह ना फिर लोग ये नहीं कहते कि ना, कई क्लाइंट्स जो होते हैं जिनको पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि शायद आपने जो डिजाइन है ना वो भी एआई से जनरेट करवाया है, जबकि ऐसे नहीं है भाई। उनको कैसे बताए बंदा कि मैंने इलस्ट्रेटर में बनाया हुआ है, आप जाके वेक्टर फॉर्मेट में देख लो। तो ये मॉकअप्स अगर आप में से कोई इस तरह जनरेट करना चाहे तो वो करे जरूर, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखे कि ये जो इनके मिस लोगोज इसकी वगैरह होते हैं ना वो आप नहीं। लिंक भी शेयर कर देगा जो ये आप ऐप आपने खोली है ना। नहीं, मैं ये पैक में इसमें सेव कर दूं, ये देखो ओपन इमेज इन न्यू टैब, बस मैं इसे जे पैक में एज ए जे पैक सेव करूंगी। ए ठीक है, मैं यहाँ पे जाके मॉकअप वन का नेम जेपेग हम वो इस तरह, इमेजेस के लिए करते हैं। हाँ इमेजेस के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा कमांड देती हूँ, ठीक है, आ, मैं इसी को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये देखो उसने अप्लाई। अगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जस्ट एक कमांड दूंगी, फुल फुल स्लीव। मैम बस ये सबसे ज्यादा स्वेटर्स पे नजर आता है ये पैटर्न। ठीक है, जो जो कमांड देते जाओगे वो ऐसे ही करेगा। ठीक है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके इसको भी सेव कर लेती हूँ। अच्छा, उसको अगर कहोगे ना कि रिपीट करके लगाओ तो वो रिपीट करके भी लगा देगा। नाइस, कितने अच्छे तरीके से लगाया। और मुझे आप ही बताएं और किस चीज पे लगाऊं। मिस सॉक्स। दुपट्टे पे या वो मैम सॉक्स पे अच्छा लगता शॉल है पे ये। भी लग सकता है, सॉक्स शॉल पे पे भी लगाओ। अच्छा सॉक्स पे, लगेगा। अच्छा। ठीक है, ये इसने सॉक्स पे लगाया, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहीं पे मैं इसको कह देती हूँ
मिस इस ट्रॉलर पे लगा के देखिए। ठीक है, वो उसको रिपीट करके लगा देगा। अच्छा, ये उसने उसी को कभी कभार गलत भी ले लेता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हम क्या कहते हैं, पहले आप क्या करोगे, इसको कहोगे कि ना इसी डिजाइन को, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उसको थोड़ा सा अ, इसको हम खुद रिपीट कर लें। ठीक है, या मैं ही नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, नहीं अभी इतना मैं बाउंड नहीं करी, फिर आप लोग पजल हो जाओगे। ठीक है, इसको हम लेते हैं, इतनी बड़ी बात मानता ही नहीं। तो थोड़ा रिपीट करके इसने शायद लगाया, लेकिन नहीं, उतना ही है, इतनी ज्यादा बात नहीं मान रहा। अच्छा, और किस पे आप कह रहे हो? ठीक है, इस तरह आप पूरी कलेक्शन बना सकते हो। और किस पे कह रहे हो आप? मिस इस ट्रॉलर पे। डॉलर पे, ओके। टाई तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। इस तरह ना अपनी एक पूरी कलेक्शन बना सकते हो, जैसे कि मैंने ज्यादा वो मेंस की चीजों पे लगाया है ना, तो ठीक है, तो आप इसको होम टेक्सटाइल की एक कलेक्शन बना लो मॉकअप में, जिसमें हम जिसमें कुछ हम इस पे ब्लैंकेट कुशन टाइप, कवर्स भी बन सकते हैं ना। हाँ ये देखो स्कार्फ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऊपर मेंस की कलेक्शन कर रही थी तो मैं उसको बोज पे टाई नहीं होती बो वाली, उस पे लगा सकती हूँ। इसके अलावा कोट पे लगा के देख सकते हैं। कोट पे इतना मजे का नहीं लगेगा, अगर वो रिपीट में हुआ हुआ होगा ना तो वो कोट पे अच्छा लगेगा, बारीक हो ना। तो एक कलेक्शन बना सकते हो मैं। थोड़ा बोल्ड है तो मे बी शायद कोट पे इतना अच्छा ना लगे। शॉर्ट। जोकर्स बहुत फनी। तो अब अगर यही फंकी सा। बारीक होता ना तो बहुत अच्छा हाँ, लगता। छोटा होता तो अच्छा लगता। हम्म, छोटे बेबीज को पहनाया जा सकते हैं। हाँ तो वही मैं आपको कह रही हूँ, आप लोग ना अपनी एक कलेक्शन बनाओ, अब यहाँ मिस ये पे लेकिन कोट के भी अच्छे आप लग रहे अपने हैं मॉकअप बहुत, की आप एक ठीक कलेक्शन वही है बनाओ। कि बारीक बारीक हो तो भी और अच्छा लगेगा। हाँ तो आप अपनी एक कलेक्शन बनाओ एक ही डिजाइन हम्म, से, तो देखो आप प्रॉपर एक कलेक्शन बनाओ। अगर
इतना एक छोटा सा स्टेप है, मैं बता देती हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप इसको शिफ्ट दबा के छोटा करो, ये देखो स्मार्ट गाइड्स के थ्रू वो आपको बता रहा है। ठीक है, इसको छोटा करो और इसको पकड़ के ना यहाँ पे रिपीट कर दो। और मैं क्या करती हूँ, इसको पकड़ के नीचे भी रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा इसको पकड़ती हूँ, शिफ्ट दबा के मैं इधर लेके आती हूँ। ठीक है, और मैं इसको नीचे मैम वो रिपीट पहले कर। आप वॉचेस वाला भी आप करती थी ना, जो स्वैच पे हाँ वो मैं डालते थे। आगे बताऊंगी ना, फिर वो एक नई नई चीज है, वो बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे। जी मैंने यहाँ पे इसको काफी दफा रिपीट कर लिया तो मुझे ये बिल्कुल बारीक चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ से सही करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सेव एज, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेव एज में जाती हूँ और मैं सेवन चेक वन यहाँ पे इसकी REP रिपीट के नेम से सेव। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके मैं इसकी JPEG भी सेव कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसी की JPEG जो है उसको अपलोड करती हूँ और दोबारा ये दोबारा से उसको उठा रहा है। अच्छा, अगर कभी एरर दे रहा हो ना तो फिर न्यू चैट में चले जाओ ताकि वो उसको दोबारा दोबारा ना ले। तो आप ना अपनी एक कलेक्शन बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे वो मेंस कलेक्शन है, चाहे वुमेन्स कलेक्शन है, चाहे वो मतलब है आप सबकी जो असाइनमेंट हो ना वो मुझे मौकफ से इसके अकॉर्डिंगली नजर आ रही। कर्टन्स पे भी अच्छा लगेगा ना। वो अब आप पे है, आप खुद मर्जी, आपकी मर्जी है, बनाओ। हम्म। मिस ये उसने उठाया तो वही डिजाइन उस तरह का जो आपने पहले बनाया था। नहीं, पहले वो बोल्ड आ रहा था, ये तो बारीक आ रहा है। वही तरह इसको से। और बारीक कर लो, और बारीक कर लो। हम्म। ठीक है ना, हम ज्यादातर अगर कोर्ट्स में देखें ना तो चेक बहुत बारीक होते हैं। ठीक है ना, ये अभी भी मुझे थोड़ा बोर्ड लग रहा है। ये बहुत ठीक ज्यादा है ना, बोल्ड हो रहा है। हाँ इसमें जितना बारीक होगा, तो मैं वही देखना चाह रही हूँ कि एक ही डिजाइन से, आज हमने एक ही डिजाइन किया ना, अभी तो हमने जस्ट वन किया। अब मैं देखना चाह रही हूँ आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। आपकी अपनी एक पूरी कलेक्शन होनी चाहिए। मिस आप इलस्ट्रेटर का वो भेज दीजिएगा डाउनलोड करने के लिए, मैं इलस्ट्रेटर लिंक। चले ठीक है, 2 घंटे हो गए पता भी नहीं चला। जी मिस, शुक्रिया मिस आपका। नहीं नहीं, ठीक है, अभी तो हमने एक किया है। मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट हम लोग ना ये ये 4 तो कवर कर ही लेंगे तकरीबन पहले। लेकिन वही बात आ गई कि जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मैम अभी स्टार्ट है चलो ना, आई मौकफ थिंक में इसीलिए थोड़ा सबसे टाइम। पहले ये ठीक है ना, आगे हम कर लेंगे। चलिए ठीक है, ओके। मैं ना जी 2-3 बजे तक ना कर लूंगी, ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी। 2 2 घंटे का होता है तो जाहिर है उसको अपलोडिंग होते हुए भी टाइम लगती है, अभी तो वो कंप्यूटर में सेव होगा। ठीक है, तो 3 दिन है, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तो एक काम किया है तो इसे आप ना अच्छे तरीके से साथ साथ रिप्रेजेंट करना है। ये जो आप जो मौका बनाओगे ना, ये आपका साथ पोर्टफोलियो बनता जाएगा। एंड पे जाके अगर आप कहो मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, नहीं बनेगा। साथ साथ ही कंपाइल मैम करते ये जो हमने जाओ। असाइनमेंट करनी है, हम्म। जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो ये डायमंड शेप का चेक करेंगे या ये जो आपने दी हुई है ये मैंने एग्जांपल्स, वो आपको कोई भी लिंक हम भेजा पिक हुआ कर है, ये लेंगे? मैंने आपको, नहीं 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 नहीं, जो मैं करवा रही हूँ अभी शुरू में वही करो। ये मैंने लिंक भेजा हुआ है ना,
मैं सिर्फ कोई आपको डायमेंशन। नहीं भेज रही हूँ। जी हाँ, जी तो आप यहीं से जाके इसको कॉपी करें ताकि आपको पता हो कैसे सेव करना है, कैसे इलस्ट्रेटर में लेके आना ठीक है, ठीक है, हम है। ठीक उसके है, साथ प्ले कर चलिए सकते किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। नो मिस। ठीक है, ठीक रही क्लास? बहुत बहुत अच्छा। अच्छी, कोई बहुत जी अच्छी। गिला मुझे शिला बहुत कोई? मजा अच्छा लगा है, बहुत मजा आया है। हम्म। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। थैंक नहीं यू आप सो मुझे मच। ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में किस चीज का लिंक? इलिस्ट्रेटर का डाउनलोड करने के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं अभी भेज मैम हमारी मैं ग्रुप नेक्स्ट में भेज। क्लास जो है वो फ्राइडे को सेम टाइम अब पे फ्राइडे होगी। को होगी, अब फ्राइडे को होगी, ठीक है। मैं तो मुझे आपसे एक बात फिर पूछना थी। दोबारा फिर आगे से हम फिर वही दोबारा स्टार्ट कर देंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, अभी ये 3 दिन सैटरडे शायद संडे ऑफ। दे रही हूँ कि कहाँ। सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे संडे फैमिली डे है भाई। ओके ओके। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।